नमस्कार, शादी कला टाइम टीवी के स्वतंत्रता दिवस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिका। जैसा कि आप सबको पता है कि आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। उसी खुशी में हम सब हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज के दिन पूरे देश में झंडोत्तोलन समारोह के साथ परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं आज हमारे पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। किसी की आंखों में आंसू आए तो सबका मन गीला हो जाए। ईद, दिवाली, बैसाखी पर सब मिलकर मंगल गाए। जी हाँ, आइए एक ऐसा हिंदुस्तान बनाए। 15 अगस्त के दिन हमारा देश आजाद हुआ था और फिर हुआ बंटवारा, लेकिन आज भी भारत एक अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आज ही के दिन हमारे देश को अंग्रेजों की दास्तान से आजादी मिली थी। इस पर्व को सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। 15 अगस्त के दिन हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। इस आजादी के लिए न जाने कितने ही लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत जैसे कितने ही लोगों ने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। महात्मा गांधी ने आजादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अंग्रेजों के बहुत से जुल्म सहे और न जाने कितने ही नौजवान हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। इन लोगों के महान योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते। अनेक क्रांतिकारी और देशभक्तों के प्रयास तथा बलिदान से आजादी की गौरव गाथा लिखी गई है। यदि बीज को भी धरती में दबा दे तो धूप तथा हवा की चाहत में धरती से बाहर आ जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता जीवन का वरदान है। व्यक्ति को पराधीन में चाहे कितना भी सुख प्राप्त हो, किंतु उसे वो आनंद नहीं मिलता जो स्वतंत्रता में कष्ट उठाने पर भी मिल जाता है। तभी तो कहा गया है कि पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। जिस देश में चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल्ला जैसे क्रांतिकारी तथा गांधी, तिलक, पटेल, नेहरू जैसे देशभक्त मौजूद हो, उस देश को गुलाम कौन रख सकता था। आखिर देशभक्तों के महत्वपूर्ण योगदान से 14 अगस्त की अर्धरात्रि को अंग्रेजों की दास्ता एवं अत्याचार से हमें आजादी प्राप्त हुई थी। ये आजादी अमूल्य है, क्योंकि इस आजादी में हमारे असंख्य भाई बंधुओं का संघर्ष, त्याग तथा बलिदान समाहित है। ये आजादी हमें उपहार में नहीं मिली है। वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद की गर्जना करते हुए अनेक वीर देशभक्त फांसी के फंदे पर झूल गए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड, वो रक्त रंजित भूमि आज भी देशभक्त नर नारियों के बलिदान की गवाही दे रहा है। से बना तिरंगा किस चीज का प्रतीक बनकर खड़ा है, ये हमें समझने की जरूरत है। केसरिया रंग उगते सूरज का प्रतीक है। सफेद रंग भारत की सादगी और शांति को दर्शाता है। हरा रंग भारत की लहलाती खेतों को समर्पित है। इन 3 रंगों से बना ये तिरंगा भारत की पहचान है। इसका लहराना ही भारत की आजादी का सबूत है।
नागपुर के नेताओं ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी, जिसमें नैना ताई संजय, अशोक भाऊ जिंगरे, असलम खान मुल्ला और गुलाम अशरफी शामिल हैं। मैं शिवसेना उपजिला प्रमुख अशोक जिंगरे 68वें स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में खापरखेड़ा नगर, सावनेर तालुका, वैसे ही नागपुर जिला और सारे देशवासियों को 68वें स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। और एक संदेश भी मेरा सभी देशवासियों को, युवाओं को यह है कि आने वाला 15 अगस्त जब हम मनाएंगे तो सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने मनाया जाए। युवाओं में उस दिन बड़ी हलचल सी रहती है, छुट्टी का दिन रहता है। स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में सभी को ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्रता दिन अच्छा कर रहे हैं, तो युवाओं में जोश भरा रहता है। उस जोश में बहुत से युवा अपने मित्रों के साथ बाइक से सवार होकर अलग अलग तरह के स्टंट करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में न खुद को और भी जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े, इतनी दक्षता लेना ये हमारा सबका कर्तव्य है। मैं चाहूँगा कि सभी ने इस विषय पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय हिंद। संजय झाड़े, नगर सेविका प्रभाग 64 अयोध्या नगर के तरफ से आप भारतीय देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं नगर सेवक असलम खान, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से स्वतंत्र दिवस यानी समझ लो आज 68वां स्वतंत्र दिवस है 15 अगस्त के पे मैं पूरे देशवासियों को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और मेरा जितने भी ग्रुप बैठे हुए हैं, हमारी कंपनीज की तरफ से, हमारे ग्रुप के लोगों की तरफ से, इस्माइल ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से, ग्रुप ऑफ यंग फोर्स की तरफ से, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी देशवासी है, नौजवान युवक है, सबको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। वही कानपुर के लोगों ने भी पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां दी। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा। मैं डॉक्टर संजय रस्तोगी आगामी 68वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी भारतवासियों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारा उद्देश्य बदलते हुए राष्ट्रीय परिवेश में अज्ञानता, भ्रष्टाचार और अन्याय से ऊपर उठकर अपने देश का विकास करना है, जो जगत गुरु का दर्जा प्राप्त कर सके। हमारे साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए उनमें हमारी जगह काफ़ी पीछे है और हमें अपने योगदान के द्वारा उसे विश्व पटल पर आगे ले जाना है। मैं कानपुर से विजय प्रताप सिंह, डायरेक्टर IMB डेवलपर 15 अगस्त की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि आपस में भाईचारा बनाए रखें। जय हिंद। हम ग्राम मोए बगिया बैरी शिवराजपुर के ग्रामवासी रहने वाले हैं और कानपुर शहर ग्रामवासियों से बुजुर्ग, माता, बहनें और बिटियां सबका हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। रावतपुर गांव कानपुर से शर्मा डेंटल लैब तरफ से समस्त देशवासियों को एवं टाइम टीवी के समस्त दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप सभी लोगों को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। मदन लाल यादव MKM स्कूल का प्रबंधक बोल रहा हूँ। प्रिय भारतीयों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए तो हमें भगवान एक ही मानना होगा, उसी की पूजा करनी होगी। बाकी 8 घंटे हमें देश की सेवा करनी होगी, तभी हमारा देश संपन्न होगा। धार्मिक ठगों से दूर होकर के देश को बर्बादी से बचा पाएंगे, समय का सदुपयोग कर पाएंगे, तब हम पूर्ण आज़ाद होंगे। यही हमारा अपना मुख्य उद्देश्य है और मैं इसका पालन करूंगा। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।
का वर्तमान प्रधान हूँ। मैं सभी ग्रामवासियों, माताएं व बहनें व भाइयों व बुजुर्गों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र में चक्का जाम आंदोलन किया गया। धनगर समाज से जुड़े लोगों द्वारा पुणे, मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में बसों और ट्रेनों के चक्के जाम करने की जानकारी सामने आई। यह आंदोलन धनगर समाज कृति समिति की ओर से किया गया। गोदावरी नदी में पानी आने से किनारे के देहात के एक स्कूली छात्र और नागरिक डूब गए। स्कूली छात्र को तुरंत सहायता मिलने से छात्र के प्राण बच गए। वहीं नागरिक के शाम तक न मिलने से ढूंढने का काम शुरू किया गया। विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने में अब कुछ ही समय शेष है। इसको देखते हुए राज्य सरकार तेजी से फैसले ले रही है। आपको बता दें कि बुधवार को सरकारी अतिथि गृह सौहार्द्री में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसलों की झड़ी लग गई। एक महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जिन सड़क या हाईवे की लागत वसूल हो चुकी है वहां टोल टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही जहां काम पूरा हुए टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया गया है उस पर भी रोक लगाई जाएगी। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।